विद्यापति ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन समाज का किस रूप में चित्रण किया है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर: महाकवि विद्यापति आदिकाल के सुप्रसिद्ध कवि हैं। वे हिंदी साहित्य के उस चौराहे पर आसनरत हैं जहाँ से साहित्य के विभिन्न पथ प्रशस्त होते हैं। विद्यापति अपनी भाषा शैली और विषय वस्तु की मधुरता एवं सुकुमारता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हुए। अपनी इन्हीं कोमलकांत पदावली के कारण वे मैथिल कोकिल के नाम से पुकारे जाते हैं। भक्ति और श्रृंगार परक पद लिखने के साथ साथ विद्यापति ने तत्कालीन समाज पर भी विहंगम दृष्टि डाली है। पॉइंट: विद्यापति की रचनाओं में तत्कालीन समाज का चित्रण। महाकवि विद्यापति की रचनाओं में उनका युग प्रतिबिंबित होता है। वे संक्रमण काल के कवि हैं। उनकी रचनाओं में इसका स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। संक्रमण काल के कवि होने के नाते विद्यापति के काव्य में अवसान और उदित होती है। प्रवृत्तियों का अद्भुत संगम दृष्टिगोचर होता है। कविवर विद्यापति ने अपने काव्य में तत्कालीन तिरहुत समाज के राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक प्रतिकूलता की स्थिति का स्पष्ट और सूक्ष्म चित्रण किया है। वे लिखते हैं: अक्सर रस बुद्धि निहार, नहीं कभी कुल भमी बिखरी भऊं, तिरहुती तिरोही सबे गुणरा, गणेथ जबे सग गऊं। विद्यापति की सुप्रसिद्ध रचना कृतिलता से अवतरित अग्रलिखित पंक्तियाँ तत्कालीन सामाजिक स्वरूप को प्रस्तुत करती है। विद्यापति कहते हैं कि एक योग्य शासक के न रहने और अस्थिरता तथा अव्यवस्था के व्याप्त हो जाने से समाज पर प्रतिकूल असर पड़ता है और उसकी हालात बदतर हो जाती है। इस प्रकार तिरहुत के तत्कालीन समाज में दुर्वृत्तियाँ और अर्थव्यवस्था के फैलने के हालात खराब हो गई। ठाकुर ठग गए गेल चोर, सरपरी धर सज्जिए, दासे गोसाउनी गह्यो धम, गए धंध निमजिया। खले सज्जन परी भई, कोई नहीं होई विचारक, जाति अजाति विवाह अधम, उत्तम कौ पारक। इसको उद्धरण चिन्ह के अंदर बंद कीजिएगा। पैराग्राफ चेंज। विद्यापति की रचनाओं में तत्कालीन सामंती समाज का जीवंत स्वरूप सामने आता है। बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं के वर्णन से धनाढ्य राज्य सत्ता से जुड़े वर्ग का बोध होता है। बाजार की भीड़ का कृतिलता में रोचक वर्णन है। नगर के समाज में ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत और अनेक जातियां बसी थी। वहाँ वेश्याएं भी थी और बड़ी संख्या में गुलाम भी, जो बिकने के लिए तैयार रहते थे। दासियां और नौकर चाकर भी बहुतरे थे। राज से जुड़े लोगों में विलासिता व्याप्त थी और जनता में दरिद्रता। गरीबों और किसानों की हालत बदतर थी। समाज में सूदखोर महाजन थे। पैराग्राफ चेंज। विद्यापति तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहते थे, हालांकि राज्य की सुविधा की दृष्टि से भेदभाव थे। इसके बावजूद विद्यापति के श्रृंगारिक और भक्तिपरक रचनाओं तथा प्राकृतिक वर्णन में भी सामाजिक चेतना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। विद्यापति सामाजिक परिवेश को बताते हुए कहते हैं कि इस समय व्यवसाय काफ़ी विकसित था। दोपहर में भीड़ लगती थी और पृथ्वी मंडल की समस्त वस्तुएं बिकने आती हैं। व्यापारी क्षण भर में अपनी सारी चीज़ें बेच लेते हैं और जो खरीदना होता है खरीद लेते हैं। विद्या और ज्ञान की भूमि होने के बावजूद मिथिला में भी धन ही सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य आधार था। पैराग्राफ चेंज। विद्यापति युगीन समाज वर्ग विभाजित था और सामंत प्रभुत्व में थे। व्यापारी और महाजन भी सुखी संपन्न थे। किसान, मजदूर और दास शोषित वर्ग थे। विषमता और अंतर्विरोध को यह मुख्य रूप समाज में विद्यमान था। इसी तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और प्रवृत्तियों ने विद्यापति को प्रेरित और प्रभावित किया, जिसका वे अपने साहित्य में चित्रण करते हैं।
यद्यपि विद्यापति दरबारी कवि अवश्य थे, तदपि वे अपने चारों तरफ के परिवेश के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे। समग्रता हम यह कह सकते हैं कि आदिकालीन महाकवि विद्यापति की रचनाओं में उनका युग परिलक्षित होता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में एक और जहां सामाजिक रूप से संपन्न राज परिवार के साथ सामंत, महाजन और व्यापारी वर्ग का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर विपन्न, दमन और शोषण के शिकार दास, किसान और मजदूर वर्ग की परिस्थितियों को भी चित्रित किया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अधिकांशतः श्रृंगार और भक्ति के पद को रचने वाले विद्यापति ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन समाज की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का यथार्थ रूप में चित्रण किया है। विद्यापति की सुप्रसिद्ध रचना कृतिलता, कृतिपातिका और लिखनावली तत्कालीन समय के समाज और जनजीवन के अनेक यथार्थ और सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।